जय हिंद। आइए हम लोग अब अनदर फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, एक मौलिक अधिकार के बारे में, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के बारे में, जिसमें बताया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक इन द सेंस दो तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक वह एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वह जॉब होते हैं, वह वैकेंसी होती है जो सरकार के द्वारा निकाली जाती है। प्राइवेट वह एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि प्राइवेटली, मतलब जैसे कोई व्यक्ति एक प्राइवेट कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसके जितने भी शिक्षक होंगे, टीचर्स होंगे, वो सब प्राइवेट जो है उनकी भर्ती की जाएगी। लेकिन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञापन के द्वारा जितनी वैकेंसी, जितनी जॉब्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है, वही है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अवसर में समानता, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16, ठीक है। तो जितने भी सरकारी जॉब्स वैकेंसी निकाले जाते हैं उसमें अनुच्छेद 16 के तहत यह बताया जाता है कि आप किसी भी तरह का सरकार के द्वारा, स्टेट इन द सेंस सरकार, भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे देखिए, प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, जो भी इस देश का नागरिक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, ठीक है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब या फिर क्षेत्र, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, कश्मीर का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, सभी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल सिटीजन, जो इस देश का नागरिक है। फॉरेनर को तो हम जॉब दे नहीं सकते, तो जो इस देश का नागरिक है उसे कोई भी रोजगार में, उसकी एम्प्लॉयमेंट में जो है उसके साथ किसी भी प्रकार का भिन्नता, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें समान अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट होता, अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि जैसे कोई चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, मेंबर ऑफ द कह सकते हैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का, या जहाँ कहीं भी जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, किसी भी पद का, किसी भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, गेस्टेड ऑफिस हो, या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का जॉब हो, एनी ऑफिस ऑफ द स्टेट। स्टेट यहाँ राज्य से मत तुलना करना, स्टेट मतलब यहाँ इंडिया। मैंने स्टेट का डिफिनेशन भी बताया है कि इन फंडामेंटल राइट स्टेट किसे कहा जाता है। तो स्टेट मतलब कोई भी भारत के द्वारा, भारत सरकार, राज्य सरकार, म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती है ना, उसमें भी इनफैक्ट वो भी एक राज्य का ही हिस्सा है। हमने स्टेट के डिफिनेशन में ऑलरेडी इन आर्टिकल 12 क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टेट, तो नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ समान अवसर जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा। यही है, कह सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब, इन वैकेंसी, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनुच्छेद 16, ठीक है। आगे पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन। देखिए, कभी कभी जो है ना ऐसे नियम बनते हैं कि अगर आप उस जगह के या उस राज्य के निवासी ही होंगे तभी आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हो गया, लोकल अथॉरिटी ये हो गया, एक नियम बना था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेसिडेंस ऑफ 1957, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेसिडेंस, ठीक है, इन 1957, जो कि बाद में जाकर ये एक्सपायर कर जाता है, ठीक है। इस बिल में यह प्रावधान था, इस एक्ट में यह प्रावधान था कि जो उस जगह के निवासी होंगे उन्हीं को जो है वैकेंसी में जॉब दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो है खत्म कर दिया गया है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश में जो है। तो ये कभी कभी ऐसे प्रावधान किए जाते थे लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, जो कि लोकली वहाँ लोग होते हैं, उसी निवासी को वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता था। कुछ लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपालिटीज हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, या ऐसे कुछ मतलब छोटे मोटे मतलब होते थे। लेकिन यह जो बिल में था ये तो अब एक्सपायर कर गई है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। हालांकि अभी जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऐसे प्रावधान किए गए थे कि जो इंडिजीनियस पीपुल हैं हरियाणा के, उन्हें जॉब में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, मतलब एक बिल लाया गया है उनके उस राज्य के द्वारा। आगे है द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड फेवर बैकवर्ड क्लासेस,
नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। वैसे कह सकते हैं कि बैकवर्ड कास्ट या क्लासेस, कास्ट का यूज नहीं होता है, क्लास का यूज होता है, जिनको कि सही तौर पे प्रतिनिधि स्टेट के पब्लिक ऑफिसेस में नहीं मिला है, मतलब जो भी ऑफिस होते हैं, ऑफिस इन द सेंस कि जो पद वगैरह होते हैं उसमें अगर सही तरीके से उन्हें जो है उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में कुछ जो है रिजर्वेशन के क्राइटेरिया लाकर कुछ सीट रिजर्व्ड किए जाते हैं, ताकि उस सेक्शन और उस क्लास के लोग भी जो है इस रिजर्वेशन और इस कोटा सिस्टम के आधार पर वो आ सके, तो इसे एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, जैसे SC, ST, OBC, आगे हम लोग मंडल कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अलाउ प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, ये 3 अपवाद के तौर पर है। अलाउ प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखिए हमारा भारत में जो है ना, माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार दिए गए हैं कि आप वो जो है अपने कल्चरल और रिलीजियस जितने भी फंक्शंस हैं, सेलिब्रेशन है, उसका प्रोटेक्शन कर सके, और साथ साथ वह जो है एजुकेशनल, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर सके। उस परिस्थिति में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो स्वाभाविक सी बात है उसी रिलीजन का होगा। तो ये एक अपवाद के तौर पर है कि ऐसे ऑफिस जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, उस परिस्थिति में द मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी बिलोंग टू द पार्टिकुलर रिलीजन, वह उसी धर्म, उसी संप्रदाय, उसी जाति, उसी मजहब से बिलोंग करेंगे। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड है, मतलब जो भी हैं उनके मेंबर स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम से होंगे। वैसा है नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदू को मतलब शामिल कर लिया जाए। तो एक प्रकार से ये कुछ 3 जो है अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट under Article 16. Still there were some exception. On these ground, state can take some positive or welfare measure for the development of the backward classes and for the कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी और इट्स कल्चर, इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर कह सकते हैं, ये तो खैर अब रद्द हो गया है, तो इसका कोई उतना औचित्य रहा नहीं कि सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में अब तो कहीं का भी व्यक्ति किसी भी ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता। तो ये तो बिल खैर रद्द कर दिया गया। तो ये हो गया इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये क्लियर हो गया आर्टिकल 16। अब जो है हम लोग मंडल कमीशन या मंडल आयोग के बारे में, बहुत चर्चित कमीशन बैठा गया था, जिसके बाद से ही OBC अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन का कह सकते हैं कि बेनिफिट मिल सका, और किस प्रकार से इसके क्या क्या प्रावधान किए गए, इनके क्या क्या रिपोर्ट्स आए, किस प्रकार से किस गवर्नमेंट के द्वारा इसे फॉर्म किया गया और इससे कितने लोग अब तक बेनिफिट लिए हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मंडल कमीशन, मंडल आयोग के बारे में। ठीक है, अब के लिए इस वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.